ऐसे करो ना विदा। आप नहीं मान सकते भैया कि अब ऐसा कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद अपने मुंह से भी कहेंगे ना तो भी हम विश्वास नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितना हम सच्चाई पे विश्वास करते हैं भैया, उतना ही हम आप पर विश्वास करते हैं। क्यों आपने कुछ नहीं कहा शरद को? बताइए भैया, हमें जवाब दीजिए। आप क्यों चुप खड़े रहे वहां पे? बताइए हमें। हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं भैया, जवाब चाहिए हमें। बताइए भैया। तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं है और हमने ऐसा कुछ किया भी नहीं। रेवा के साथ ज्यादती हुई है, ये भी सच है। लेकिन उस वक्त जो सबूत मिले थे वो महल की ओर इशारा कर रहे थे। परिवार की इज्जत बचाने के अलावा हमारे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इसलिए हमें इल्जाम अपने सर पे लेना पड़ा। हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था ज्योतिका। किस मिट्टी के बने आप भैया? किसी की किए की इतनी बड़ी सजा, इतना अपमान चुपचाप सहते रहे। इतना बड़ा बलिदान भैया। इस रिश्ते की शुरुआत चाहे जहां से भी हुई हो, लेकिन अब यह रिश्ता बलिदान से काफी आगे पहुंच गया है। रेवा से हम बहुत प्यार करते हैं। एक तरफ आप यहाँ भाभी के नजर में मुजरिम बनकर सजा सहते रहे, और एक तरफ बेचारी जिसके साथ पहले इतना बड़ा अनर्थ हुआ, क्या गुजरती होगी उस पर यह सोचकर कि जिस इंसान से उसे नफरत करनी चाहिए, जिसके साए से उसे डर लगता हो, उसी इंसान के साथ उसे शादी जैसे पवित्र रिश्ते में बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजार। ज्योतिका, सब ठीक होने वाला था। यहां तक कि रानी मां के कहने पे हम रेवा को सारी सच्चाई बताने वाले थे। हम अपना प्यार वापस पाने वाले थे। रेवा के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने को पूरा करने वाले थे। रेवा को सही सलामत लाने के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, पर अगर रेवा को कुछ हो गया तो हम जी नहीं पाएंगे ज्योतिका। हमारे दिन में ना आपकी निसत और बढ़ गई है भैया। भले आप छोटे भैया, लेकिन प्यार का मतलब आप भी समझते हैं। ईश्वर आपके प्यार का मान नहीं होने देंगे भैया। आपका बलिदान खाली नहीं जाएगा भैया। अभी सही सलामत आपके पास वापस लौटेगी, और भाभी को आपसे कोई नहीं छीन सकता। भाभी सिर्फ आपकी भैया, सिर्फ आपकी। ये सब नहीं हो सकता हमारे साथ, नहीं हो सकता। कोई है हमारी मदद करने के लिए? कोई है हमें यहाँ से बाहर निकालो? कोई है?
लो जी, आवाज लगाई और पहुंच गए हम। कोई दिल से पुकारे जहां, पायल बजाती बसंती पहुंच जाए वहां। वैसे कैसी हो तुम? नींद तो आई ना बढ़िया से? हाँ भाई, क्यों ना आएगी। ये मखमलीदार गद्दा हो जहां, मेरी जैसी तो पड़ के ही मर जाए यहाँ दैया दैया बोल के। कौन हो तुम? लो जी लो, अभी तो इतने प्यार से नाम बताया अपना, बसंती। यहाँ क्यों आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? अपने आप तो बसंती भगवान के घर भी ना जाए, भेजा है उसने जो मरता है तुम पे। हाय रे हाय, कोई बसंती का नसीब भी ऐसा जगह है, कोई उस पे भी ऐसा मरने वाला है। मैडम जी, बड़ी मुश्किल से मिलता है ऐसा दीवाना। मैं तो कहती हूँ आप भी हो जाओ दीवानी उसकी। नफरत है हमें उससे। एक बार नफरत हटा के तो देखिए उससे, जिंदगी संवर जाएगी। ये महल, एक प्यारी सी राजकुमारी, एक प्यार करने वाला राजकुमार और सेवा करने वाले हम। अपनी जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप बिना आवाज करके मुंह बंद करके खुश रहिए, वरना कुछ भी हो सकता है। ये कपड़े उन्होंने भेजे हैं आपके लिए। नहीं चाहिए हमें कुछ भी, चली जाओ तुम यहाँ से। लगता है मीठी बोली का कोई असर नहीं होने वाला, तीखी मिर्ची बनना ही पड़ेगा। दोबारा हमारा हाथ पकड़ने की कोशिश भी मत करना। सब्जी तुम नहीं चाहिए सब हमें। हम मर भी जाएंगे ना तो भी उस शैतान आदमी की कोई बात नहीं मानेंगे। सुना तुमने? तुम लोग हम यहाँ नहीं रोक सकते, नहीं रुकेंगे हम यहाँ। सब्र रखिए कुंवर जी, प्यार का डंक मारा है अभी तो जहर चढ़ते चढ़ते थोड़ा वक्त तो लगेगा। कब तक लड़ेगी, झुकना तो एक दिन है ही। ये कुछ पैसे रखो, रेवा को जिस चीज की भी जरूरत हो उसे ला कर देना। हमारी जान है वो, उसे खरोच भी आई ना तो तुम्हारे हाथ काट कर फेंक दूंगा। जाओ यहां से। लाखी जी, रेवा हमारी बेटी जैसी है, मिल जाएगी वो, आप चिंता मत कीजिए। भाभी को कुछ नहीं होगा, वो वापस लौट कर आएंगी। बड़ी हैरानी की बात है कुंवर साहब, ना तो कोई दुश्मनी और ना ही फिरौती के लिए कोई फोन। कोई ऐसे तो महलों की राजकुमारी को उठाकर नहीं ले जाए। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ हो? कुछ रोशनी डाल पाएंगे इस बात पर? डॉक्टर साहब, एक्चुअली हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए कुंवर साहब, हम अपनी कोशिश पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन आपकी मदद के बगैर हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। इसलिए अपने दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए कि आपकी अपनी पत्नी से आखिरी बार क्या बातचीत हुई? जी, वो हमें रेवा से बहुत जरूरी बात करनी थी और वो नीचे थी। हमने उन्हें ऊपर आने के लिए कहा था, लेकिन वो नहीं आई।
उसके बाद से उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। देखिए कुंवर साहब, हम अपना काम बखूबी करेंगे और उन्हें पूरी तरह से ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक मुझे लगता है रेवा जी अपनी मर्जी से इस महल को छोड़कर गई हैं। आशा कीजिए कि वो सही सलामत लौट आए। मैं किसी भी बात की श्योरिटी नहीं दे सकता। फिलहाल मैं चलता हूं, फिर आऊंगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, इतनी आसानी से तुम इस रिश्ते की डोर को तोड़ के नहीं जा सकती रेवा। ये घर छोड़ के नहीं जा सकती। तो भगवान हमें हमारी रेवा वापस लौटा दो। वो जहां भी है उन्हें सही सलामत हमारे पास वापस ले आओ। कितनी तकलीफ दी है हमने आपको कुंवर जी। एक चोट का दर्द भूले नहीं थे आपकी, उससे पहले एक और चोट दे दी हमने आपको। आज जब हम आपसे दूर हैं तो हमें एहसास हो रहा है कि हम आपको कितना चाहते हैं। एक झलक से, सिर्फ एक झलक कोई दिखा दे तो इसी वक्त अपनी जान दे दे हम।